दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मीर। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के होने वाले संभावित हमले का इंतजार कर रही है कि ईरान अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, लेकिन पता नहीं वो कब हमला करेगा। लेकिन उसकी एक बड़ी रणनीति का खुलासा हो गया है और इस रणनीति का खुलासा, इसकी जानकारी जो हुई है वो एक इजरायली मीडिया को हुई है। और जब उसने इस तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी देनी शुरू की तो पता ये चला कि नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट ही उस खुफिया जानकारी को सुनकर हैरत में पड़ गई है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्ला दोनों ही एक साथ मिलकर यह प्लान बना रहे हैं कि इजराइल के ऊपर एक भयानक हमला करने के बजाय अगर इजराइल के बड़े बड़े मंत्रियों, इजराइल के बड़े बड़े नेताओं, नेतन्याहू के कैबिनेट के बड़े बड़े नफरती चिंटू जो नेता हैं उन पर, और आईडीएफ यहां तक कि मोसाद एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, अगर उनके अधिकारियों को निशाना बनाते हैं तो ये ईरान और हिजबुल्ला की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ना कि बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा करके, बड़ा बड़ा नुकसान दिखा करके, चारों तरफ धुआं करके, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। अगर फवाद शुक्र का बदला हिजबुल्ला लेना चाहता है, अगर ईरान फवाद शुक्र का बदला लेना चाहता है, अगर ईरान इस्माइल हानिया, हमास चीफ इस्माइल हानिया का बदला लेना चाहता है, उनके कत्ल का बदला अगर हिजबुल्ला लेना चाहता है, तो उसका तमाम निचोड़ यही है कि आप भी ठीक उसी पैटर्न में अटैक करो जैसे इजराइल ने बैरूत में हमला किया, जैसे इजराइल ने इस्माइल हानिया के ऊपर राजधानी तेहरान में हमला किया। ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अगर ईरान और लेबनान इजराइल के बड़े बड़े मंत्रियों, संतरियों, आईडीएफ के अधिकारियों, उनके खुफिया एजेंसी के अफसरों को अगर निशाना बनाते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं, तो ये पूरी दुनिया में एक नायाब बदला हो जाएगा। मतलब जो चुन चुन कर बदला लेने वाली बात होती है वो सिर्फ मोसाद और इजराइल की ही नहीं है। अगर बदला लेने पर इंसान आमादा हो जाए, बदला लेने पर तुल जाए, बदला लेने की कसम खा ही ले और ये ठान ले कि हम तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, जिसे तुम्हारी 7 नस्लें भी, 7 पुश्तें भी याद रखेंगी, वही होगा इजराइल और हिजबुल्ला का एक बड़ा हमला। लेकिन ये बात बताई किसने? ये खबर बताई है वाईनेट ने। यह दोस्त और नॉर्थ, मैं कई बार इसकी खबरें बता सुना चुका हूँ, इजरायली मीडिया है वाईनेट, इसी की बताई गई खबर है, जिसका हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी अपने यहाँ जगह दी है और बताया है कि वाईनेट ने एक खुफिया जानकारी बताई है जो इजराइल से जुड़ी हुई है। और यही वो जानकारी है कि ईरान और हिजबुल्ला एक बड़ा अटैक ना करके बल्कि चुन चुन कर वो निशाना बनाएगा नेतन्याहू के अफसरों को, नेतन्याहू के मंत्रियों को, इजराइल के बड़े बड़े नेताओं को, नेतन्याहू की एजेंसी, इजरायली एजेंसी मोसाद के अफसरों को। तो ईरान और हिजबुल्ला का ये बड़ा हमला माना जाएगा। खैर, ये तो रही एक बात और जो सबसे गौर करने वाली बात है, इन दोनों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ईरान ने अपना एक बड़ा मिसाइल लॉन्चर पैड दिखाया और यह भी दिखाया किस तरीके से वो जमीन से निकलती हुई रॉकेटें और मिसाइल लॉन्चर वो दिखा रहा है। ये दिखाने के लिए काफी था कि वो ईरान के चप्पे चप्पे पर अपनी खतरनाक से खतरनाक मिसाइलें तैयार कर चुका है कि अगर वो इजराइल पर हमला करता है तो जब जवाबी हमला इजराइल करेगा तो उन इजरायली हमलों से भी वो अपना बचाव कर सकता है रशियन S-400 के जरिए, और यहां तक कि वो इजराइल के कोने कोने पर वो मिसाइल की बारिश कर सकता है। इसके अलावा अब जाकर के हिजबुल्ला ने भी अपना खुफिया भूमिगत मिसाइल लॉन्चर पैड जग जाहिर किया है। उसने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और उस वीडियो में उसने बताया है कि साहब, हमें इतना कमजोर मत समझना, हम बस इंतजार कर रहे हैं, जब मौका मिलेगा हमला कर देंगे। अपने वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि किस तरीके से वो अंडरग्राउंड, जमीन के भीतर, जमीन की गहराइयों में बाकायदा ट्रक ले जाने इतना पूरी उसमें जगह बनी हुई है और वहां पर बाकायदा मिसाइल लॉन्चर को दिखाया गया है पूरा दरवाजा खुलते हुए, और बाकायदा उनका एक आदमी, हिजबुल्ला का एक आदमी बाइक पर बैठ कर आता है और फिर दरवाजे को खोलते हुए उसके सामने खड़ा होकर के वीडियो शूट करता है, और जिसमें दिखाया जाता है कितना खतरनाक उसके पास हथियार है, कितने खतरनाक उसके पास हथियारों के जखीरे हैं, मिसाइल मौजूद है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ईरान और हिजबुल्ला दोनों ही इजराइल के ऊपर बड़ा हमला करना चाहते हैं। लेकिन अगर ईरान दोहा की तरफ देख रहा है, कतर में चल रही इजराइल और हमास के बीच की बातचीत को अगर देख रहा है, पीस डील को देख रहा है, तो सिर्फ इसी वजह से ईरान अभी तक शांत बैठा है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी जो खबर बताई है उसमें यह कहा है कि कतर ने ईरान से फिलहाल इजराइल के ऊपर हमला टालने के लिए कहा है कि वो अभी फिलहाल इस हमले को टालता रहे, क्योंकि सीज फायर के संकेत नजर आ रहे हैं, यानी गाजा में जंगबंदी हो जाएगी, गाजा में सीज फायर हो जाएगा, शांति समझौता वहां अगर हो जाएगा तो फिर
ईरान शायद हमला नहीं करेगा। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि ईरान अब तक हमला क्यों नहीं किया जबकि 2 हफ्ते बीत गए। लेकिन अगर हमला कर देगा तो जंग बढ़ेगा, लेकिन अगर उसी हमले के खौफ में इजराइल गाजा पर बमबारी करने से रोक देता है, गाजा में शांति बनाए रखता है, तो ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत मानी जाएगी और वो जीत जो दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश अपनी ताकत के दम पर नहीं करके दिखा सका, वो काम ईरान कर दिखाएगा। और ये बात कतर के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने बताई है कि कतर ने अभी फिलहाल ईरान से गुजारिश की है कि वो अपने हमले को रोक दें। इसके साथ ही हमास इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। वो कतर में रहने के बावजूद इस मीटिंग में शामिल होने नहीं गया है, क्योंकि वो दूर से ही बैठकर सब तमाशा देख रहा है। अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी उस पर हमास कुछ हद तक क्लियर था, एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से भारी भरकम कई बदलाव कर दिए जाते हैं और अलग से नई नई शर्तें जोड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से हमास पीछे हट गया कि नहीं, अब इसमें वो शामिल ही नहीं होगा। जिसके बाद अब ये माना जाने लगा था कि ईरान हमला करेगा और बड़ा हमला करेगा, और ये भी ख्याल किया गया कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों साथ करेंगे। अगर ईरान हवाई हमला करेगा तो हिजबुल्लाह जमीनी ऑपरेशन भी कर सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है, जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के भीतर घुस करके किया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खौफ नजर आ रहा है, और अगर यह हमला साकार हो जाता है तो ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी। इसके साथ ही अभी जस्ट 11 अगस्त की बात है कि 11 अगस्त को बाकायदा 20 रॉकेटें दागी थीं हिजबुल्लाह ने, और ऐसी ऐसी रॉकेट मिसाइलें दागी कि उसका एक शामिर जो शहर है, इजराइल का शामिर शहर जो है, वो 20 रॉकेटों से दहल उठा था। सबसे गजब की बात यह है कि अब अगर हिजबुल्लाह कोई रॉकेट या ड्रोन छोड़ता है तो उस ड्रोन को ना तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है और ना ही उन मिसाइलों को रोका जाता है। पता यह चलता है कि कई मिसाइल, कई रॉकेट दनादन इजरायली बस्तियों पर, इजरायली आबादियों पर गिर रही हैं, सेना के अड्डे पर गिर रहे हैं, लेकिन आयरन ड्रोन, एरो एयर डिफेंस सिस्टम, एरो 3, एयर 2, ये सब उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ना ही आयरन डोम की तरफ से कोई अलार्म बजाया जाता है, यानी सायरन नहीं बजता और धमाके हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा अपडेट हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से आप देख रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईरान अभी फिलहाल शांति बनाए रखा है और इसी चीज को लेकर इंतजार हो रहा है कि अगर हमास और इजराइल के बीच में शांति वार्ता खत्म हो जाती है या कैंसिल हो जाती है या काम नहीं बनता या गाजा पर बमबारी इजराइल जारी रखता है तो ईरान हमला करेगा। यानी जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ईरान हमला कब करेगा, तो उसका यही जवाब है तो जब करेगा एक बढ़िया मौका देखकर करेगा। लेकिन अगर उसका मकसद बिना हमला किए ही पूरा हो जाता है तो ये न सिर्फ गाजा की जीत होगी, फलस्तीनियों की जीत होगी, हमास की जीत होगी, और न सिर्फ ईरान की जीत होगी बल्कि तमाम मुस्लिम और मुस्लिम देशों की जीत होगी जो अभी तक शांत हैं लेकिन बाद में एक आक्रामक रूप दिखा सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? जिस तरह से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है इजरायली अधिकारियों के ऊपर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।